राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं माता जगत जननी की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कल यानी कि 26 जून से और दिन रहेगा बृहस्पतिवार का आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि समाप्त होंगी 4 जुलाई को। यह गुप्त नवरात्रि साधना और तंत्र साधकों के लिए विशेष मानी जाती हैं, किंतु सामान्य भक्त भी इन्हें करके माँ दुर्गा की कृपा पा सकते हैं। भक्तों, आषाढ़ महीने और माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दौरान विशेष रूप से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। जैसे कि हम आपको पहले की वीडियोस में भी बता चुके हैं कि जो गृहस्थ लोग हैं, हम सामान्य लोग हैं समाज के, हम लोग माता के 9 रूपों की ही उपासना करते हैं, किंतु यह गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से तंत्र साधना के लिए की जाती हैं और तंत्र साधना साधु संत जो भी करते हैं वह 10 महाविद्याओं की पूजा प्रार्थना करते हैं, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। किंतु जो गृहस्थ लोग हैं वो माता दुर्गा के 9 रूपों की ही उपासना करते हैं। अब ऐसे में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ होते हैं ये तो हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं कि हमें गुप्त नवरात्रि में पूजा अर्चना किस प्रकार करनी है। तो भक्तों, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का पर्व तंत्र मंत्र और शक्ति साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये 9 दिवसीय उत्सव माँ दुर्गा के 9 रूप और महाविद्याओं के 10 रूपों के पूजा करने का समय होता है। जो भक्त गुप्त सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं या विशेष मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं, उनके लिए नवरात्रि विशेष फलदायी होते हैं। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की गुप्त रूप से पूजा आराधना की जाती है, यानी गोपनीय तरह से तंत्र विद्या सीखने वाले लोग माता रानी को प्रसन्न करते हैं। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि 26 जून से प्रारंभ हो रही है और 4 जुलाई तक रहने वाली हैं। गुप्त नवरात्रि में कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रिय भक्तों, सबसे पहले यदि आप घर गृहस्थी वाले हैं और आप पूजा अर्चना करना चाहते हैं, माता दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप उसी प्रकार से व्रत और पूजा और कलश स्थापना कीजिए जिस प्रकार से आप शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र यानी जो हमारे सामान्य नवरात्र 2 बार आते हैं, हम जिस प्रकार से उनकी पूजा करते हैं उसी प्रकार से आपको गुप्त नवरात्रि में भी माता दुर्गा के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, हम 10 महाविद्याओं को प्रणाम करते हैं, किंतु माँ के 9 स्वरूपों की ही पूजा घर गृहस्थी वालों को करना चाहिए। और बस आपको यहाँ पर यह बात याद रखनी है कि गुप्त नवरात्रि में जो कुछ भी आप करते हैं वो गुप्त रखिए। अपनी पूजा प्रार्थना कलश स्थापना वो देखिए, कोई घर अचानक आ जाता है और स्वयं आकर देख लेता है तो अलग बात है, किंतु आपको खुद अपने मुंह से ये चीज़ें बाहर नहीं बतानी है और पूर्ण स्वच्छता के साथ पवित्रता के साथ माता के इन नवरात्रि में आपको माता की बड़े ही सुंदर तरीके से पूजा अर्चना करनी है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आप आने वाले शारदीय नवरात्र में करने वाले हैं या फिर जो होली के बाद वासंतिक नवरात्र आते हैं, जिस प्रकार से आपने उसमें घट स्थापना की थी, माता की चौकी सजाई थी, माता का पूजा की थी, माता के दुर्गा सप्तशती का पाठ किया था, मंत्रों का जाप किया था, यज्ञ किया था, हवन किया था, उसी प्रकार से आप सावधानियां बरतते हुए माता की पूजा करें। गुप्त नवरात्रि कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके से कर लें, आपको पवित्रता और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है। मांस मदिरा तामसिक भोजन का बिल्कुल भी कहीं भी घर में प्रयोग नहीं होना चाहिए और पवित्रता बना के रखनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी की चुगली करना, लड़ाई झगड़ा करना, गलत चीज़ें खाना पीना, पूजा स्थल पर कोई
गलत तरीके से कोई तस्वीर रख देना फटी पुरानी, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है और अपने शब्दों पर, गंदे शब्दों पर कंट्रोल करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना है और प्रतिदिन किसी न किसी छोटी कन्या का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। और दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ, सुंदर जो माता के मंत्र हैं जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, माता के बहुत ही सुंदर सुंदर मंत्र हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से आप पूरे 9 दिनों तक माता के बहुत ही सुंदर तरीके से पाठ करें, मंत्रों का जाप करें और सच्चे हृदय से माता की यदि आप प्रार्थना, पूजा और व्रत करते हैं तो माँ आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। अब मन में सवाल आता है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हम व्रत नहीं करना चाहते हैं किंतु माता की पूजा करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप नवरात्रि मानकर यदि 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं बिना व्रत किए तो कोई बात नहीं, किंतु आपको बस अपने भोजन में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश नहीं करना है, बड़े ही श्रद्धा भाव प्रेम से माता को मनाना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है। तो भक्तों, कल ब्रह्म मुहूर्त में आप कलश स्थापना कीजिए, अखंड ज्योत जलाइए और नहीं तो ये नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता के आगे एक घी का दिया जलाकर माता के सुंदर मंत्रों का जप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। माता की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय माता की भक्तों, राधे राधे।